हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। और आजकल मैं अपनी डेली रूटीन नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मुझे आप सबको अपने ससुराल वालों की सच्चाई दिखानी है, ठीक है, जो कि मैंने आज तक 12 साल तक मैंने नहीं बताया किसी को भी। अब मुझे मजबूर होके ये सारी चीजें बोलनी पड़ रही है, तो मैं अभी बताऊंगी। मैंने बताना स्टार्ट करा है कि मेरे साथ आखिर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो मुझे ना किसी का कमेंट आया है, अभी फिलहाल मुझे किसी का एक कमेंट आया है, मशरूम करके आईडी है वो। उसने बोला कि अपनी जो स्टोरी है उसका मतलब फुल स्टोरी बताओ अपनी, और क्या आपको पहले नहीं पता था कि आपका जो ससुराल का घर है और घर का या फिर घर के माहौल का आपको पहले नहीं पता था। तो मुझे ये पता है कि इस तरह के मुझे क्वेश्चन जरूर आएंगे, सवाल जरूर आएंगे। लोगों के मन में ये जरूर होगा कि गांव में शादी हुई है तो क्या इसको पता नहीं था कि इसके घर का माहौल कैसा है या फिर मतलब इसका घर कैसा है। तो चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है तो मुझे उसका सवाल मतलब जवाब देना मेरा बनता है। तो मैं यहाँ पर वो कमेंट लगा दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फुल स्टोरी तो मैं बताऊंगी, धीरे धीरे करके बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल मुझे जो मतलब सामने दिख रहा है मैं वो बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आपने मुझे पूछा है कि अच्छा आपको पहले नहीं पता था। पहले मुझे मतलब मेरा और इनका घर, कहते हैं ना कि जो गांव में मोहल्ले होते हैं ना, ये वाला मोहल्ला वो मोहल्ला, तो हमारे मोहल्ले, मेरा मोहल्ला और इनका मोहल्ला थोड़ा अलग है और थोड़ा अलग है, कहते नहीं वो वाले मोहल्ले में इस तरह से मेरा जो मेरे मायके वालों का घर है वो गांव के बीचों बीच है। मतलब जो घनी आबादी होती ना उसके बीचों बीच घर है। और इनका एक रोड पर आ गया, एक साइड, मतलब साइड नहीं है, बीच में ही है, रोड पर घर है, ठीक है। तो हम लोग जब भी मैं आती थी ना, मतलब हम लोग वहां से निकल के यहाँ रोड पर कभी कभार सैर करने आ जाते थे, मतलब रोज नहीं आ पाते थे, ठीक है। हम लोग मैक्सिमम मतलब हम उस साइड ही जाते थे, अगर हम सैर करने में जाए तो उस साइड ही जाते थे। तो मुझे मतलब इनके घर का तो पता था कि इनका घर कच्चा है, मिट्टी है, ये सब कुछ है, ये मुझे सब पता था, ठीक है। मैंने इनकी अपने जो सास को भी बहुत अच्छे से देखा हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये भी कभी कभार उधर आते थे और मैं भी कभी कभार इधर आती थी। तो मुझे जब ये देखा, मैंने इनको देखा तो मुझे ना इतनी सीधी, इतनी अच्छी, मतलब इतनी अच्छी लगी। मैंने इससे कभी बात नहीं करी, कभी भी बात नहीं करी, मतलब शादी से पहले मैंने इनसे अपने सास से कभी बात नहीं करी, ना मैंने अपने देवर से बात करी, ना मैंने अपनी नंदों से कभी बात करी। हाँ, एक बार मैंने अपनी छोटी ननद को बुलाया था, वो तब हमारी साइड वहाँ खेतों में आई हुई थी, मैंने बुलाया था, वो बोली नहीं थी मेरे साथ क्योंकि इनकी अकड़ पहले से, शुरू से अकड़ थी इसमें। मुझे तब नहीं पता था कि इनमें अकड़ किस चीज की है। एक बार मैंने छोटी ननद को बुलाया था क्योंकि उसने मंगलसूत्र पहना हुआ था, बता देती हूँ, उसको शायद भूल गया होगा किस लिए बुलाया था। मंगलसूत्र पहना हुआ था, उसने अपना मंगलसूत्र ना टाइट करके, लंबी डोरी वाला मंगलसूत्र होता ना, तो टाइट करके उसने पीछे बांध लिया था, इस तरह से पीछे बांध लिया था। तो मैंने उसको बुलाया, दीदी आपका मतलब मंगलसूत्र पीछे हो गया है। उसने ऐसे पीछे पलट कर देखा है, बिना जवाब दिए वो चली गई है। पास में एक लड़की बैठी हुई थी, वो अभी भी इस मोहल्ले की है, मतलब मेरे साथ पड़ी भी है या फिर मेरे से पीछे पड़ी है। तो वो उसने मुझे बताया कि ये बात नहीं करती, मतलब क्या बताऊं, उसने मुझे बोला कि ये नहीं जवाब देगी, इस तरह से कुछ उसने बोला कि ये जवाब नहीं देगी, इसको मत बुला। मैंने बोला क्यों जवाब नहीं देगी, मैंने कोई गलत बात पूछ ली? बोले ये है ही ऐसी, मतलब है ही ऐसी। उसने मुझे ये जवाब दिया। मैंने बोला चलो ठीक है। मैं अपने आप में मैंने बेइज्जती फील करी उस चीज को कि मैंने क्यों बुलाया इसको। तो फिर ना तो मैंने मतलब कभी अपने देवर को बुलाया, ना कभी अपनी सास को बुलाया, ना कभी अपनी नंदों को बुलाया, मतलब कि अनजान थे हम एक दूसरे के लिए। सिर्फ मुझे इनका घर पता था। जैसे ना आप पता है कि गांव में ना दाम होती है और एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में दाम होती है, तो हम लोग सिर्फ दाम खाने के लिए आते थे एक दूसरे के घर पे, मतलब आसपास मोहल्ले में। तो बस इतना मुझे पता था,
ठीक है। बाकी ना तो मैं इनके घर पे कभी आई हूँ, छोटे होते हुए कभी आई होगी तो आई होगी, क्योंकि इनके घर में अमरूद के पेड़ होते थे, तो हम लोग अमरूद लेने आते थे इनके घर पे, पैसों से, चोरी नहीं, पैसों से, ठीक है। तो तब इनके घर से अमरूद लेके जाते थे, इनकी दादी भी थी तब, तो वो मुझे पता है। बस इतना मुझे पता है, इनका घर कच्चा है, ये है वो है, मैंने ये सब चीज़ें मुझे पता थी, मेरे सारे दिमाग में थी। लेकिन मुझे ये थोड़ी पता था कि ये जो सास है इतनी मतलब घटिया इंसान है, जो इतनी बुरी सोच है इसकी, इतनी गंदी सोच है कि जब ये मैं आऊँगी तो मुझे इस तरह से ट्रीट करेगी, ठीक है। अगर मैं अपनी सास को जब देखती थी ना, मैंने बात नहीं करी थी कभी भी, जब हम इधर से सड़क पर से निकलते थे, मेरे साथ मेरी सहेलियाँ होती थी, मैं अपनी सास को देखती थी ना तो मैं अपनी सहेली को बोलती थी इनसे बात करवाओ, इनसे बात करवाओ। तो मतलब वो उन्होंने एक बार इनसे कुछ पूछा, बुलाया इसको, तो उसने ऐसे करके देखा उसको जैसे अब भी खा लेगी। तो मैंने बोला शायद इसके साथ कोई बातचीत होगी इसकी, इसलिए उसने ऐसे करके देखा है। मतलब तभी से इनको शायद मेरे बारे में पता था कुछ, या फिर ऐसा वैसा कुछ था। तो अगर मैं मतलब मैंने उस चीज़ को ज़्यादा गौर नहीं करा। तो उसके बाद फिर मैंने सहेली को, अपनी फ्रेंड को पूछा कि ये तो बहुत बुरे तरह से देख रही है। बोले नहीं, इसका स्वभाव ही ऐसा है, ये है ही ऐसी। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने इनको कई बार देखा है, कई बार देखा था कि ये बिना चप्पल के निकल जाती थी घर से, मतलब घर से दुकान तक बिना चप्पल के जाती थी ये। तो मैंने कई बार इनको बोला कि मम्मी को चप्पल पहनाया करो, क्योंकि वो नंगे पैर क्यों आती है। तो उन्होंने बोला कि वो अपनी मर्जी से नंगे पैर आती हैं। तो मेरे माइंड में इनकी एक इमेज सेट हो गई कि ये नंगे पैर मतलब कहते हैं जो हद से ज़्यादा जो शरीफ बंदा होता है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चप्पल पहनी है या नहीं पहनी है, उस तरह की होगी ये लेडी, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि ये किस तरह की लेडी होगी और मुझे इस तरह से ट्रीट करेगी ये शादी के बाद। तो मुझे लग रहा है कि आपको पता चल गया होगा, कि आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा। और फुल स्टोरी की बात है तो फुल स्टोरी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको ना रक्षाबंधन के दिन क्या हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप लोग एडजस्ट कर लेना। रक्षाबंधन के दिन क्या हुआ कि पूरी स्टोरी बताऊंगी। रक्षाबंधन से पहले, रक्षाबंधन से 1 महीना पहले मेरे भाई की डेथ हो जाती है ना। तो मुझे नहीं पता था कि अब मेरे भाई की डेथ हुई है तो मेरे पास भी कुछ औरतें अफसोस करने के लिए आएंगी, नहीं पता था मुझे, क्योंकि मैंने ये चीज़ें कभी की नहीं और ना ही भगवान किसी को कराए किसी के साथ, ठीक है। तो मैं ना अचानक से मतलब मैं कपड़े धो रही थी और जो मेरे देवर का जो मतलब बीच का बिचौलिया है ना, उसकी वाइफ आ जाती है अचानक से। मैंने अपने घर पे बहुत खलारा वगैरह डाला हुआ है ऐसे, मुझे पता नहीं था कि मेरे पास कोई भी अफसोस करने के लिए आ जाएगा। तो मैं बैठी हूँ, वो बेचारी अफसोस करने के लिए मेरे पास आई है, तो मैं कपड़े धो रही हूँ। तो मुझे अचानक से मतलब मुझे ऐसा लगा, मुझे मतलब क्योंकि उसने कुछ भी मेकअप नहीं करा हुआ था, तो मुझे लगा कि वो मेरे पास अफसोस करने ही आई है, ठीक है। मैं बैठी उसके पास। उसके बाद फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने भी कॉल करा, मतलब बीच में कर दिया था कॉल अफसोस के लिए। फिर उसकी मम्मी ने भी कॉल करा, मेरी फ्रेंड की मम्मी ने भी कॉल करा मुझसे, अफसोस पे बात करी, अफसोस से मतलब बात करी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि भाई कैसे गुजर गया, क्या हो गया। मतलब जिन जिन को पता लगा ना जिन जिन को पता लगा सब ने अफसोस किया। मैं जब भी निकलती थी ना घर से तो 4-5 औरतें मुझे पूछ ही लेती थी कि क्या हो गया तेरे भाई को, कैसे हो गया वो, कैसे ख़त्म हो गया, मैं पूछ ही लेती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मैं 10 दिन, मैं जिस दिन मेरे भाई पूरे ख़त्म हुए उस दिन मैं गई थी, बीच में 1 दिन गई। फिर उसके बाद जब कर्म होता है ना, सबको पता है जिस दिन शुद्धिकरण होता है घर का सबका, उस दिन मैं गई थी। जब मैं उस दिन गई हूँ, जिस दिन कर्म लास्ट दिन, उस दिन फिर क्या होता है कि जिसका पति मरा होता है उसके मायके भी जाते हैं ना, मतलब अफसोस करने कुछ जाते हैं। तो हम लोग भी मतलब सेम उस दिन वो चीज़ें थी कि एक तो कर्म था, एक दिन वो था मतलब उसके मायके जाना था, भाभी के मायके जाना था। हम लोग गए हैं, ठीक है। मैं अपनी नंदों की सच्चाई बता रही हूँ इसमें। उस दिन क्या हुआ कि मतलब
कर्म हो गया, 10 दिन हो गए, कर्म हो गया, 13 दिन हो गए, 12 दिन जितने भी थे, मेरे पास कोई अफसोस करने के लिए नहीं आया है। मेरा भाई ख़त्म हुआ है, ठीक है। अपनी जान से ज़्यादा मतलब मैं उसको अपने भाई से भी ज़्यादा समझती थी, जो मेरा रियल वाला भाई था उससे भी ज़्यादा समझती थी, क्योंकि जो प्रत्यक्ष रूप में जो है, जो मेरी कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है ना। तो मेरी हर एक छोटी छोटी बात पे वो मेरी हेल्प करता था, मुझे मतलब कभी दुखी। तो 10 दिन मैं वेट करती रही कि साथ कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, किसी के साथ कितना भी झगड़ा क्यों ना हो, तो हम लोग अगर किसी के साथ बुरा हो जाता है तो फिर भी हम उसके पास अफसोस के लिए जाते हैं। तो मुझे भी यही था कि नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो ना आए। जो मतलब मेरे हस्बैंड ने कितना छोटी से छोटी अगर छींक मारती थी ना इनकी बहनें, तो फटाफट से भाग के जाते थे ये। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ऐसा थोड़ी होगा कि वो ना आएंगी, वो नहीं आएगी। तो फिर क्या हुआ, जिस दिन कर्म था तो हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड कर्म करवा के आए हैं, और फटाफट से मैं पहुंची हूँ 5 बजे, शायद 5 या 6 बजे पहुंची हूँ मैं। उसके बाद फटाफट से मैंने बच्चों को ट्यूशन भेजा है। जैसे मैंने ट्यूशन भेजा है, ट्यूशन से जैसे मैं घर पे आती हूँ तो फिर मैं चली जाती हूँ बाथरूम में। मैं बाथरूम में बैठी हूँ तो ये दोनों बहनें आ जाती हैं, दोनों मेरी नंदे हैं ना, ये दोनों आ जाती हैं। आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही दोनों गेट में पहुंची है ना, इतनी जोर जोर से हंसने लगी दोनों, इतनी जोर शोर से, मैं आपको मतलब अगर जहाँ पे बताऊंगी ना, आप लोग बोलोगे कि मैं नकल कर रही हूँ। हा 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 हा, मतलब इस तरह से जैसे कोई राक्षस बोलते हैं ना, हा 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 हा, इस तरह से। जिस दिन कर्म था मेरे भाई का, उस दिन ये हंसती हंसती आई है दोनों बहनें, ठीक है। मैं वहाँ लेटरिन में मतलब मैं बाथरूम में बैठी हूँ। तो मैंने फिर भी देखा कि दोनों बहनें इकट्ठी आई हैं, शायद मेरे पास अफसोस के लिए आई होगी। फिर भी मैंने सोचा, फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया। मैंने बोला कि मैं अगर मेरे पास वो अफसोस के लिए आई होंगी तो आप लोग ना आप ना उनके लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह भेज देना, क्योंकि मैं तो उठ के नहीं जाऊँगी फिर मैं, ठीक है, मैं नहीं उठ के जाऊँगी। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। मैं मतलब उस दिन शायद सैटरडे था, शनिवार था उस दिन, हाँ शनिवार था उस दिन। और मैंने सोचा अभी आएंगी, अभी आएंगी, अभी आएंगी। मैं थोड़ा बहुत जो मेरा खलारा पड़ा हुआ था ना, मैंने समेट दिया, क्योंकि बच्चे खलारा डाल देते हैं कि आ जाएंगी, अभी आएंगी। क्योंकि चाहे कोई कितना भी मतलब लड़ा झगड़ा हो, इस टाइम इस मौके पे हर कोई आ ही जाता है। ये दोनों बहनें मतलब सैटरडे को रही, पूरी रात रही, तो संडे को अफसोस नहीं करते हैं, सबको पता है ना। तो ये संडे को गई हैं, फिर शाम को 4 बजे के करीब ये गई हैं। ये बहनों ने ना इस तरफ कभी मुड़ के देखा है, ना कभी ये करा, मतलब कुछ नहीं, कोई अफसोस नहीं, कुछ नहीं, मतलब मुझे पूछा तक नहीं है, ठीक है। मैं वहाँ कर्म करवा के आ रही हूँ, और ये जहाँ ठाके लगा के दोनों बहनें आई हैं। मेरा कलेजा जल बुन के राख हो गया कि मैं गम में मर रही हूँ, अफसोस में मर रही हूँ, और इनको हंसी आ रही है। किस चीज़ की हंसी आ रही है इनको मेरे। तो अगर तुम्हें नहीं आना था मेरे पास, तो तुम लोग जहाँ क्या लेने आई थी, पहले मुझे बताओ। मेरा तमाशा देखने आई थी कि कैसी है कैसी नहीं है। मैं जिंदा हूँ अभी, ठीक है। इतनी स्ट्रांग तो मैं हूँ, क्योंकि इतनी स्ट्रांग मैं बन गई हूँ ठोकरे खा के। अच्छा, ये चली गई संडे को, ये चली गई, मतलब संडे को चली गई ये, जिस दिन कर्म था। मतलब जब 1 महीने, मैं 1.5 महीने पहले की बात कर रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जब आया रक्षाबंधन, ठीक है, जब रक्षाबंधन आया तो क्या हुआ कि जो मेरी देवरानी है ना, वो जिद कर रही थी मेरे सामने, जिद कर रही थी सबसे कि मुझे रक्षाबंधन पे जाना है, मुझे अपने घर पे जाना है, राखी बांधने मुझे अपने घर पे जाना है। तो मुझे दिख रहा था सामने कि, क्योंकि अब आपको पता है कि अगर मेरे सामने मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो उनको दिखता है, अगर ये कुछ कर रही है तो मुझे भी दिखता है, ठीक है। मुझे मतलब महसूस हो रहा था कि वो बहुत जिद कर रही है कि मुझे जाना है, राखी बांधने मुझे जाना है। तो वो तो मुझे बाद में पता चला कि सच में यही बात थी। मेरे हस्बैंड के पास मेरी सास गई है मेरे हस्बैंड के पास, और बोल रही है कि ये बहुत जिद कर रही है
जो देवरानी है बहुत जिद कर रही है जे कि मुझे जाना है राखी बांधने। मैं राखी नहीं बांधूंगी पर मैं जाऊंगी ज़रूर। तो मेरी सास ने मेरे हस्बैंड को बोला कि अगर आज उसका मतलब मेरा उसका भाई गया है तो कल को अगर तेरा कुछ होगा तो वो भी तेरे साथ अफसोस नहीं करेगी। तो मैं उसे मना नहीं कर रही, वो जाती है तो जाए, रहती है तो रहे। मतलब ये बताने आई थी, जताने आई थी कि वो नहीं मान रही, मेरी नहीं मान रही है वो, ठीक है। तो उसको कोई लेके नहीं गया, वो गई नहीं बेचारी, उसको कोई नहीं लेके गया, ठीक है। मैं बेचारी इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो उसका शायद इस्तेमाल हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, मतलब मुझे मेरे मन में ये था कि वो उसको नहीं जाने दिया तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता है कि घर में बेशक भाई चाहे लड़ाई भी हो तो अगर मैंने जो बड़ा भाई राखी नहीं कर रहा तो छोटा भी नहीं करेगा, तो कोई भी नहीं करेगा। मुझे नहीं पता था कि मतलब मुझे ये पता था कि कोई भी नहीं आएगा घर पे, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद 11-12 बजे इनका ना कुकर सीटियाँ मार रहा है, इनका कुकर। तो मुझे ना थोड़ा सा डाउट हो गया कि पक्का कुछ बात है, ठीक है। तो आप सबको पता है राखी जो है वो 1:30 बजे के बाद स्टार्ट हुई थी, है ना। तो जैसे ही 1:30 बजता है ना, उसी टाइम छोटी ननद आ जाती है फटाफट से राखी बांधने। अभी 1 महीना हुआ है मेरे भाई को गए हुए, तो वो राखी बांधने आई है, अफसोस करने नहीं आई, वो राखी बांधने आई है। अच्छा आई ही जैसे पहले आई है, तो मुझे तो पहले से डाउट हो चुका था कि मुझे पता था कि जैसे कुकर इनका सीटियाँ मार रहा है तो ज़रूर वो आएंगी, है ना। लेकिन मुझे जब मैंने देखा ना, मतलब मुझे एकदम से इतना तेज गुस्सा आया। एक इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है, इतना सफ़ेद कैसे हो सकता है। तो जैसे छोटी आई है उसके 10 मिनट बाद बड़ी भी आ गई, ठीक है। मेरे हस्बैंड के पास गई हैं वो और पूछा तूने राखी करनी है, तूने राखी बांधनी है। मतलब यहाँ पर दुकान पे जाके उसको पूछ रही है राखी बांधनी है तूने। उसने बोला तुझे मम्मी ने नहीं बताया कि हमने राखी नहीं करनी है। बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोली। उसके बाद बड़ी बोलती है कि 1 महीना तो अब हो गया है, 1 महीना तो हो गया है फिर राखी को, मतलब भाई को गए हुए 1 महीना तो हो गया है, हम कर लेते हैं राखी। तो मेरे हस्बैंड ने जवाब दिया कि अगर मैं मर जाता तो तू 1 महीने बाद कर लेती राखी। दोनों वापस वहाँ पिछले पैरों से वहीं से मुड़ के वापस आ जाती हैं ये घर पे, ठीक है। मुझे सब पता चल चुका है क्योंकि मेरे हस्बैंड है भाई, मेरे से तो बात करेंगे, ठीक है। अब तुम लोग एक दूसरे एकजुट हो, सारे गैंग हो, तो ले दे के मेरे हस्बैंड है वो मुझसे तो बात करेंगे, है ना। और तुम लोगों की ऐसा जो सफ़ेदपन जो दिखा रही है तो भाई मेरे से ही बात करेंगे, किससे करेंगे। तो क्या हुआ, जैसे ही वही घर पे पहुंची हैं इन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें करी। तो बड़ी ननद के दोनों बेटे आए हुए थे, तो छोटी ननद बोली है आ जाओ, नहीं बांधता तो नहीं बांधे, मैं तुम दोनों को बांधती हूँ राखी। आ जाओ अंशु, आ जाओ राम जी, आ जाओ, मैं बांधती हूँ। वो वहाँ से चल के आई जहाँ पर आके राखी इन्होंने मनाई है। फिर देवर को भी राखी बांधी है और मुझे नहीं पता और किस किस को बांधी है, किस किस को नहीं, क्योंकि हमारे जहाँ भाभियों को भी बांधती थी पहले, अब मुझे नहीं पता बांधती है कि नहीं बांधती। और इन सब ने मिलजुल कर राखी मनाई है और उस लड़की को जो मेरी देवरानी है उसको नहीं भेजा, उसको राखी बांधने के लिए नहीं भेजा कि मेरा भाई ख़त्म हुआ है। अब आप लोग सोच लो कि मैंने अपनी सास को दल्ली किस लिए बोला था, दोगली किस लिए बोला था, इसीलिए बोला था, ठीक है। अगर तूने उसको नहीं जाने दिया फिर तू अपनी बेटियों को क्यों नहीं रोका कि राखी नहीं करनी है, क्यों आई हो तुम। दोगली है वो, दोगली, ठीक है, इसलिए मैंने इसको दोगली बोला। और दोनों भाइयों को आपस में अलग इसलिए बोला मैंने, अलग कर दिया दोनों भाइयों को कि एक को राखी बांध के चली गई है वो, एक की कलाई सुनी है, एक का हाथ खाली है और एक को राखी बांध के चली गई है। दोनों भाइयों को भी अलग कर दिया इसने। तो वो बातें मैंने आपको बतानी थी, शायद पहले भी बतानी थी, लेकिन मैंने बोला था कि मैं नहीं बताऊंगी, यूट्यूब पर कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन अब मैं बताने लगी हूँ तो मैं सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। अब कल को भगवान ना करे किसी को भी कुछ हो, कल को किसी के घर पे भी कुछ होता है तो भाई हम लोग किसी के लिए नहीं है,
हम लोग किसी के लिए नहीं है, ठीक है। हमारा कोई नहीं है, हमारे लिए भी कोई नहीं है, मतलब हम किसी के लिए नहीं है। चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो लंबा हो गया काफ़ी, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना और सुन लेना मेरी पूरी बात।